Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if heat is supplied to an ideal gas in an isothermal process, all right, we have given the four options. आपको यहाँ पर four options given है, आपको बताना है कि कौन सा statement true होगा. Okay, so we can write down the key concept of this question. इस question का बच्चों key concept आप क्या लिख सकते हैं? इसका की कॉन्सेप्ट ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ये क्या आपका बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि अगर हम हीट सप्लाई टू द आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताते हैं कि आप सिस्टम को मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं. ये हीट आपकी दो फॉर्म में जाती है, एक तो आपकी वर्क डन करती है, दूसरा आपका इंटरनल एनर्जी को चेंज होती है में काम आती है. ठीक है, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? आपका डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन के. तो ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. अब बच्चों क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. सप्लाई कर रहे हैं मतलब डेल्टा क्यू बच्चों आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा. डेल्टा क्यू पॉजिटिव. अगर सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं तो पॉजिटिव. अगर हीट आपकी रिलीज हो रही है तब आपका डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है. ठीक है, इन एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए बच्चों क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस कि आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर बच्चों अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी? आपकी जीरो के इक्वल होगी. और मैं बता सकता हूँ जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? एन टाइम्स सी वी डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, और अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? जीरो के इक्वल आएगी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो के इक्वल आ गया तो ये स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा? आपका डब्ल्यू के इक्वल. यानी कि आप सिस्टम को जितनी भी हीट देंगे वो सब की सब कहाँ जाएगी? वर्क डन करने के फॉर्म में. किसमें? वर्क डन में. इंटरनल एनर्जी में कोई भी वर्क डन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो अगर आपने देखा डेल्टा क्यू पॉजिटिव यानी कि हीट सप्लाई कर रखी है तो डब्ल्यू भी क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा. तो हम बता सकते हैं जो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है, जो गैस होगी वो क्या करेगी? आपका पॉजिटिव वर्क डन करेगी. क्या करेगी? वर्क डन पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. ए ऑप्शन पर लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज. दिस इज इनकरेक्ट. वो तो आपकी क्या रहेगी? इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो के इक्वल है. ठीक है, तो ये नहीं होगा कुछ. ठीक है, द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. दिस इज करेक्ट. नेगेटिव वर्क ये रॉन्ग. दिस साइड प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. तो उसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका बी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.